गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर हमारा पिछले जो 3 लेक्चर हैं एमसीक्यू पर रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग के, उसी पर कंटिन्यू करते हैं। तो आज का हमारा 4th पार्ट है जो कि लेक्चर शुरू है। तो 4th पार्ट हमारा कंटिन्यू है। तो 4th पार्ट में जो है आपको साइक्रोमेट्रिक चार्ट पर कंसंट्रेट करना होगा। साइक्रोमेट्रिक चार्ट का मैंने आपको हार्ड कॉपी पे एक प्रिंट आउट दिया, पूरा साइक्रोमेट्रिक चार्ट, उसकी आपको स्टडी करवाई है। साइक्रोमेट्रिक चार्ट की स्टडी कैसे करें, मेरा शायद आरईसी का एक लेक्चर भी आपने देखा होगा जिसमें हाउ टू रीड साइक्रोमेट्रिक चार्ट, वो अगर आप लेक्चर देखा हुआ है आपका, तो ये जो 10 क्वेश्चन मैंने पार्ट 4 में शामिल किए हैं, इसको ईज़िली सोल्व कर पाएंगे आप। और ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये साइक्रोमेट्रिक चार्ट के ऊपर ही बेस्ड है। तो इसमें जैसा कि पहला क्वेश्चन देखेंगे आप, साइक्रोमेट्रिक चार्ट पर समान दूरी पर दिखाई गई वक्रीय रेखाएं प्रदर्शित करती हैं। तो इसमें जो कर्व लाइन है साइक्रोमेट्रिक चार्ट को जो आप देखेंगे तो आप देख पाएंगे कर्व लाइन सेचुरेशन लाइन से कर्व लाइन समान डिस्टेंस पर खींची हुई है। तो वो जो है कर्व लाइन है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को शो करती है, परसेंटेज में दिखाई गई है 100, 90, 70, 80, 60। तो जितनी भी वक्रीय रेखाएँ होती है साइक्रोमेट्रिक चार्ट के ऊपर, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी को शो करती है, सापेक्ष आर्द्रता। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। इसी तरह साइक्रोमेट्रिक चार्ट पर समान दूरी पर दिखाई गई क्षैतिज रेखाएं, क्षैतिज मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइंस, हॉरिजॉन्टल एंड यूनिफॉर्मली स्पेस्ड लाइंस। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस आप देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन पर समान दूरी पर दिखाए गए हैं। राइट हैंड साइड में जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर आप देखेंगे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी शो कर रखी है। तो इसका जो सही आंसर है वो हॉरिजॉन्टल लाइन जो प्रदर्शित करती है वो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को प्रदर्शित करती है और ये चार्ट में स्पष्ट रूप से आप देख पाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है साइक्रोमेट्रिक चार्ट पर समान दूरी पर दिखाई गई ऊर्ध्वाधर रेखाएं। अब ये वर्टिकल लाइंस जो है साइक्रोमेट्रिक चार्ट के ऊपर, ये ड्राइबल टेम्परेचर दिखाया गया है 5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 40, 45, 50, अलग अलग साइक्रोमेट्रिक चार्ट में अलग है। तो मैक्सिमम 50 से नीचे टेम्परेचर दिखाया गया है। तो 5 से इक्वली स्पेस पर 5, 10, 15, 20 ऐसे वर्टिकल लाइन जो आप देखेंगे वो ड्राइबल टेम्परेचर को शो करती है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, ड्राइबल टेम्परेचर। वायु के संवेदी तापमान के दौरान, अब ये जो सेंसिबल हीटिंग और सेंसिबल कूलिंग दोनों क्या ड्राइबल टेम्परेचर को कम अथवा अधिक करने का एक साइक्रोमेट्रिक प्रोसेस है। तो यहाँ पर सेंसिबल हीटिंग है, इट मीन्स इससे प्रोसेस में सिर्फ ड्राइबल टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, बढ़ता है ड्राइबल टेम्परेचर। सेंसिबल कूलिंग है तो ड्राइबल टेम्परेचर कम करते हैं हम, और कोई पैरामीटर इसमें चेंज नहीं होता है। तो इसकी ह्यूमिडिटी इसमें कांस्टेंट रहती है। तो करेक्ट आंसर है इसका ए। मानव शरीर के वायुमंडल की ओर प्रभावित होने वाली ऊष्मा की दर निर्भर करती है। तो मानव शरीर के ऊपर जो हीट हम रिजेक्ट करते हैं, हमारी बॉडी कंटिन्यूस रिजेक्ट करती है। तो उसकी ये जो पैरामीटर है कौन कौन से हो सकते हैं, तो वायु के तापमान पर भी निर्भर करती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करेगी। ये वायुमंडलीय जो वातावरण है उसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है, अपेक्षित आर्द्रता कितनी है, बिल्कुल डिपेंड करेगी। और वायु के प्रवाह वेग पर भी हमारी ये जो ऊष्मा की दर है ये डिपेंड करती है। तो तीनों ए बी सी तीनों पर ही करती है। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी पर। तो करेक्ट आंसर है इसका डी, उपरोक्त सभी पर। छठा क्वेश्चन है, एक वातानुकूलन प्रणाली की वाहिनी बनी होती है। तो डक्ट सिस्टम जनरली हम सेंट्रल एयर कंडीशनिंग के लिए काम में लेते हैं। ये बड़े जो हमारे बिल्डिंग्स हो गई, बड़े जो कॉम्प्लेक्सेस हो गए, उनके लिए हम जनरली काम में लेते हैं। तो एयर कूलिंग और एयर कंडीशनिंग दोनों में हम डक्ट के थ्रू हमारी जो कूल्ड एयर या कंडीशनड एयर को हम भेजते हैं डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में। तो ये जो किसकी बनी होती हैं, तो ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि गैल्वेनाइज्ड आयरन की बनी होती हैं, एल्यूमिनियम की नहीं बनी होती हैं, फाइबर ग्लास की नहीं होती हैं, सीमेंट एस्बेस्टोस की भी नहीं बनी होती है। गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है जिनमें जिंक की कोटिंग होती है और ये नॉन रस्टिंग होती है। तो सही आंसर है इसका बी। वायु की निरार्द्रीकरण प्रक्रिया के दौरान विशिष्ट आर्द्रता, ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस है साइक्रोमेट्रिक प्रोसेस में। ह्यूमिडिफिकेशन जो होता है निरार्द्रीकरण, उसमें क्या होता है, इससे ह्यूमिडिटी के क्या फ़र्क पड़ता है। तो आप जैसा कि जानते हैं ह्यूमिडिफिकेशन में रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होती है तो इससे ह्यूमिडिटी भी कम होगी। तो इसमें करेक्ट आंसर है सी, घटती है। एक रूम वातानुकूलक किस साइक्रोमेट्रिक प्रक्रम पर कार्य करता है। तो हमने ये सारे
जो एयर कंडीशनिंग अप्लायंसेस है उनके बारे में विस्तार से बताया है। एक रेफ्रिजरेटर, एक रूम एयर कंडीशनर, स्प्लिट एयर कंडीशनर, ये जो काम करते हैं किस पे करेंगे, तो इनमें आपने देखा है कि एयर कंडीशनिंग होती है। तो एयर कंडीशनिंग में हम क्या करते हैं, ड्राइबल टेम्परेचर कम होता है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कम करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। कूलिंग में ड्राइबल टेम्परेचर कम हो गया, ह्यूमिडिफिकेशन में रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो गई, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। ना ह्यूमिडिफिकेशन करते हैं, ना ह्यूमिडिफिकेशन करते हैं, ना ह्यूमिडिटी कूलिंग होती है। इसमें दोनों प्रोसेस होते हैं, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। तो करेक्ट आंसर है सी। साइकोमेट्री में वायु के किस तापमान का अध्ययन किया जाता है, तो आपने देखा कि तीनों तापमान का अध्ययन करते हैं, हम 3 तापमान का अध्ययन करते हैं। ये मैंने बार बार आपको अपने लेक्चर में और क्लास में बताया है कि ड्राइबल टेम्परेचर, वेडल टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, 3 तापमान का अध्ययन हम साइकोमेट्री में करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, उपरोक्त सभी तापमानों का अध्ययन करते हैं। 10वां क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या प्रशीतन मशीन रिवर्स कार्नोट साइकिल पर बेस्ड है। इसमें 2 तापमान दिए हुए -10 और 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच कार्य करती है। तो इसकी COP निकालनी है। तो इसके लिए जो मैंने एक लेक्चर आपका बनाया है COP निकालने के लिए, रिवर्स कार्नोट साइकिल के ऊपर मैंने एक लेक्चर भी बनाया है। तो उसमें अगर 2 तापमान दिए हुए हैं आपके कार्नोट साइकिल के, लोअर टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर, तो इसका फार्मूला जो होगा, और प्रशीतन चक्र पे काम कर रहा है ये, तो इसका जो फार्मूला होगा वो COP बराबर TH/TL, लोअर टेम्परेचर हम ऊपर लेते हैं और नीचे TH - TL। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लोअर टेम्परेचर कितना है -10, इसमें 273 जोड़ेंगे 263, और इन दोनों का जो डिफरेंस नीचे आप लेंगे हायर माइनस लोअर, तो इनका डिफरेंस जो आएगा वो आएगा 27 और -10 37। तो 263 में डिवाइडेड 37 से करेंगे तो इसका सही आंसर आएगा 7.11। तो ये फार्मूला आप याद कर लीजिए COP ऑफ कार्नोट रेफ्रिजरेटर के लिए। COP = TL/TH - TL। इसको जब सोल्व करेंगे तो करेक्ट आंसर आएगा 7.11 COP ऑफ रिवर्स कार्नोट साइकिल। थैंक यू।